और श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से हो रही है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। श्रावस्ती में अब तक 68 मदरसे सील कर दिए गए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जारी है। मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। 164 जगहों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 68 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। श्रावस्ती में 6 मदरसों को जमींदोज किया गया। नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में ये कार्रवाई की जा रही है। तो बॉर्डर में सरहदों पर जो सुरक्षा है चाक चौबंद हो, इसको लेकर यहां पर कार्रवाई जारी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, बॉर्डर एरिया पर लगातार कार्रवाई जारी है और एक कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी गैर हिंदुस्तानी या गैर भारतीय सेंध ना लगा सके। ये अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि मज़ार के हिस्से को यहाँ पर ध्वस्तीकरण करने का काम किया जा रहा है। ये पूरा मज़ार का हिस्सा आपको दिखा दें कि आप देखिए कितना बड़ा ये मज़ार का हिस्सा है जो भारत नेपाल सीमा पर मौजूद है, बहुत बड़ा हिस्सा। और ऐसे में अब आपको आगे से दिखा दें कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से, जो मज़ार आप ठीक सामने देख पा रहे हैं कि बगम्बरी बाबा की ये मज़ार है और ये कार्रवाई फ़िलहाल यहाँ पर की जा रही है। इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और ये देखिए आप, मज़ार के उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है जहाँ पर ये पूरा ये मज़ार अवैध रूप से जो बनाया गया था, कब्ज़ा किया गया था, तो फ़िलहाल उस पूरे हिस्से को यहाँ पर तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये जैसी बुलडोज़र एक्शन यहाँ आप देख पा रहे हैं जो चल रहा है। बड़ी संख्या में जो मज़ार का हिस्सा आप सामने देखिए कि पूरी तरीके से उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और ये अब इस पूरे हिस्से को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अवैध रूप से पूरा ये हिस्सा बनाया गया था और अवैध निर्माण था। गौरतलब है सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम चीज़ों हमेशा से संदिग्ध रही हैं, लिहाजा ऐसे में इस कार्रवाई को पूरी तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। श्रावस्ती में अब तक मदरसों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है और ऐसे में अब ये दरगाह है, मजार है, इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुलडोजर एक्शन के माध्यम से हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा मजार का हिस्सा है जिसको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। और मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूँगा कि एक बार पीछे का दृश्य दिखाएं कि इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं ठीक सामने वो जो पिलर आप देख रहे हैं वो नेपाल का हिस्सा है। मेरे बाईं तरफ जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा नेपाल का हिस्सा है, नेपाल देश है। और मेरे दाईं तरफ जहां हम लोग मौजूद हैं ये भारत है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये बॉर्डर पर स्थित मज़ार थी जिसको पूरी तरीके से यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरह एक ईदगाह का हिस्सा है, उसके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन जहाँ पर श्रावस्ती में होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मदरसों को सील करने का काम किया गया, अवैध रूप से बने मदरसों को तोड़ने का काम किया गया, साफ तौर पर ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके से कोई खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। जी बिल्कुल शुभम, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ बुनियादी ढांचों को ध्वस्त करने के सहारे जो सुरक्षा की किलेबंदी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है वो पूरी हो सकती है, खासतौर से तब जब पहलगाम हमला हुआ हो और उससे पहले एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे साथ पाकिस्तान से आई सीमा का भी हो। निश्चित तौर पर आप समझिए कि सीमाओं को लेकर के साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था सतर्क रहे, उससे जोड़ करके ये कार्रवाई को ज़रूर देखा जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ये कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में रहा कि पाकिस्तान वाया नेपाल, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे देश विरोधी तत्वों ने आकर के बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया और बॉर्डर पर ये मज़ार, मदरसे या अवैध निर्माण जैसी तमाम चीज़ों पर शरण ले करके भी बताया गया कि इन लोगों को पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर सपोर्ट देने का काम किया गया। तो ऐसे में उस तरीके देश विरोधी तत्वों की कमर तोड़ने के लिए इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब लखनऊ में बैठक भी करी थी उच्च अधिकारियों के साथ,
तो भी ये साफ तौर पर कहा था कि अगर अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं या अवैध निर्माण किए गए हैं बॉर्डर पर, तो उनको पूरी तरीके से हटाया जाए। और बार बार ये देखा गया कि इस तरह के इनपुट आए कि इन जगहों पर कैसे देश विरोधी तत्व आकर के तमाम चीज़ों में शामिल रहते हुए, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे तमाम चीज़ों से रिलेटेड हो, देश विरोधी तत्वों में पूरी तरीके से जुड़े हुए पाए गए। तो ऐसे में अब आप समझ पा रहे हैं कि अब जब ये कार्रवाई हो रही है तो उन लोगों को छोड़ने का काम ये प्रदेश में किया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके में श्रावस्ती में अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और सबसे ज़्यादा तेजी एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिले। चाहे मदरसों की सीलिंग की बात हो, चाहे मदरसों को ध्वस्तीकरण की बात हो, अगर गलत तरीके से श्रावस्ती में कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आई तो उस पर बढ़ चढ़ करके प्रशासन ने कार्रवाई करी है। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि एसएसबी के जवान यहाँ मौजूद हैं, पीएसी यहाँ पर मौजूद है, श्रावस्ती पुलिस, जिला प्रशासन समेत तमाम यहाँ पर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। शांति व्यवस्था भी किसी भी तरह से ना बिगड़े, ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। और इस पूरे हिस्से को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये मज़ार का प्रमुख हिस्सा है और उसको ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे हिस्से को तोड़ने का काम किया गया। और इसके साथ ही साथ जो पीछे टीन का जो हिस्सा है, जो पूरा शेड वाला हिस्सा है, उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंका है बुलडोजर एक्शन ने। जी बिल्कुल, तो बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, तस्वीरें लगातार आप दिखाई रहे हैं। लेकिन शुभम, अब बात जरा राजनीति की भी कर लेते हैं। भारत शायद एक इकलौते देश के ऐसे श्रेणी में आता है जहां पर हर एक चीज में राजनीति जरूर की जाती है। अब ऐसे में सियासी बयानबाजी भी जारी है। सियासी बयानबाजी को देखते हुए दो धड़ों में इस समय राजनीतिक दल बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि सभी राजनीतिक दल इस तरह के मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहते, उसे पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं। जब हम इस कार्रवाई को दिखा रहे हैं तो आप समझिए कि ये कार्रवाई किस लिए योगी सरकार को ज़रूरी लगती है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूँगा कि जो ये पूरा मज़ार का क्षेत्र है, मैं एक बार आपको पूरा ये मज़ार का क्षेत्र दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे ये मज़ार पूरी स्थित है। ये देखिए कि ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा अवैध रूप से मज़ार कहाँ तक बनी हुई है, ये इसकी आखिरी बाउंड्री है। जो हम आपको ध्वस्तीकरण का क्षेत्र दिखा रहे थे वो वहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये मज़ार ने अवैध रूप से यहाँ तक बना रखी है। यहाँ तक पूरा ये बाउंड्री बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान किस तरीके से सुरक्षा में रहते हैं। और जो सामने आप ये पिलर देख रहे हैं 634/1, ये वो पिलर है जहाँ से नेपाल की सीमा शुरू होती है और ये भारत है। नो मैन लैंड है ये बीच की। और यही वो वजह है कि लोग बताते हैं कि इस तरीके के रास्तों का उपयोग करते हैं और इन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर शरण लेने की बात आती है, इनको मदद मिलने की बात आती है। तो इसी वजह से बॉर्डर पर स्थित ऐसी तमाम जगहों पर एक कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये देखिए, ये पूरा इलाका, ये कितना बड़ा क्षेत्र, आप समझिए कि किस जगह पर स्थित है, कितना संवेदनशील इलाके पर स्थित है। किस लिए कार्रवाई हुई? इन वजहों से कि ये बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र में मौजूद हैं और इन जगहों पर जहां पर आप समझिए कि सुरक्षा एजेंसियों की पूरी तरीके से नज़र रहती है और भारत नेपाल के बीच में वैसी तनाव परिस्थितियां नहीं रहती। तो ऐसे में किस तरीके से बॉर्डर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में सामान्य तौर पर बहुत सारे ऐसे देश विरोधी तत्व जब आते हैं तो इन रास्तों का उपयोग करते हुए इन जगहों पर शरण लेते हैं और जिसकी वजह से ये जो मज़ार है, इन मज़ारों का उपयोग हुआ, मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। तो ये तमाम चीज़ें लगातार इस तरह के इनपुट सामने आते रहे हैं समय समय पर और यही वजह है कि इन चीज़ों पर चिन्हित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देश विरोधी लोग, जो लोग देश विरोधी चीज़ों में शामिल हैं, उनके कमर तोड़ने के लिए नेपाल बॉर्डर, भारत से सीमा पर बहुत सारे ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जो सीमा पर सटे हुए हैं, जिसमें श्रावस्ती अभी फिलहाल सबसे ज्यादा तेजी के साथ इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा तेजी से कार्रवाई की जा रही है। शुभम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो मस्जिद यहाँ पर है, जो मजार है यहाँ पर, ईदगाह है यहाँ पर, उसका इतिहास क्या है, कब ये यहाँ पर बनाई गई थी, आसपास के लोगों का क्या कहना है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आप जाकर कार्रवाई हो रही है, इससे पहले क्या प्रशासन सोया हुआ था?
जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि बीते कुछ 6-7 साल में 8 साल में इस तरह की मज़ारें बन करके तैयार हो गई हों, एकाएक बन करके तैयार हो गई हों। लंबे समय से प्रक्रिया चलती है, तब जा कर के इस तरह की चीज़ें, इमारतें खड़ी हो पाती हैं। और जब ये यहाँ पर हम मौजूद रहे, जब ये पूरी कार्रवाई हुई, तो कुछ इक्का-दुक्का लोग जो यहाँ पर थे, मज़ार के भीतर भी बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हों। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ ऐसा नहीं था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हों, लोग यहाँ मौजूद हों। जब हम कुछ 1-2 लोग जा रहे थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि लंबे समय से है, कोई संख्या नहीं, कोई ये नहीं बता पा रहा है कि कब की है, किसने की है मज़ार। तो कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास नहीं, बस इसीलिए बताया जाता है कि ये तमाम चीज़ें जो आशंका से भरी हुई हैं, और निश्चित तौर पर जब बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, तो तमाम आशंकाओं को किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता। और उसी दिशा में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। और बीते दिनों जब मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली थी, तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके से देश विरोधी तत्व अगर इन तमाम चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, तो उनकी कमर तोड़ने का काम किया जाए। और ये फिलहाल अलग अलग जिलों में, देवी पाटन मंडल में खासतौर से अलग अलग जगहों पर नज़र भी आया। और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में अब तक ये कार्रवाई देखने को मिली, चाहे मदरसों की सीलिंग की बात हो, चाहे इस तरह की कार्रवाई की बात हो। कल भी कार्रवाई हुई है, आज ये बहुत बड़ी मज़ार थी जो बॉर्डर पर मौजूद थी। फिलहाल इसके ऊपर एक कार्रवाई चल रही है। आधे से ज़्यादा हिस्सा तोड़ा जा चुका है, और बाकी बचे हुए हिस्से को भी तोड़ने का काम चल रहा है। बिल्कुल, बाकी बचे हुए हिस्से को तोड़ने का काम भी यहाँ पर जारी है। और जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं कार्रवाई के लिए, उनका क्या कहना है? अभी और कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर सीलबंदी की कार्रवाई या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों को अगर बात करें तो फिलहाल मौके पर वो तमाम अधिकारी जो बातचीत जिनसे होनी है, वो सभी लोग फिलहाल अभी मौके पर नहीं हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन वाली टीम होती है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। लेकिन उन तमाम हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनको ज़मीन पर उतारने का काम किया जाएगा। उस क्षेत्र में जो भी रुकावटें आएंगी, उसको दूर करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब तक बड़ी संख्या में मदरसों पर एक कार्रवाई की गई है, बड़ी संख्या में सीलिंग की कार्रवाई की, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, और ऐसी बहुत बड़ी संख्या अभी भी है। श्रावस्ती में ही नहीं, आसपास के जिले बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, ऐसे बहुत से आसपास के बॉर्डर के जिले हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसी कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। श्रावस्ती की बात करें तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी मज़ारें मौजूद हैं, ऐसे मदरसे मौजूद हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में होगी। की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर शुभम, यहां पर बुनियादी ढांचों पर प्रशासन का प्रहार तो किया जा रहा है, लेकिन इंतजार है जब जमीनी ढांचे पर भी प्रहार होगा और नींव हिलाई जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।